दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मगर एक बेसिक टॉपिक जो आपको पता होनी ही चाहिए उसके बारे में बात करने वाला है, ऑप्शन ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऑप्शंस के कुछ बेसिक समझने वाले हैं। ऑप्शंस क्या है, क्यों करता है, क्या है वो बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं ऑप्शंस की। मैं हूँ वृशाली और आपका इन्वेस्ट टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ऑप्शन एक टाइप का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव वो होता है जो अपनी वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है, और ये अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, एक स्टॉक, एक बॉन्ड, कोई कमोडिटी या फिर कोई करेंसी। डेरिवेटिव्स के दो टाइप्स होते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। और पहले ही फ्यूचर्स के बारे में हमने बात की है डिटेल में, तो उसके बारे में आज हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्टली लेट्स जंप इनटू ऑप्शंस। अब ऑप्शंस में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक है कॉल और दूसरा है पुट। सिंपल भाषा में अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदते हो, वही आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट खरीदते हो। बट खरीदना यानी कि बाइंग नहीं, आप सेल करना चाहते हो। मेरा मतलब है अगर आप ऑप्शंस सेल करना चाहते हो, मगर एग्जैक्टली क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले कॉमन जार्गन्स को हम समझते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले यहां देखिए आपको इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट, डेरिवेटिव्स ये सब मिलेंगे। और दोस्तों आज हम इंडेक्स और स्टॉक के ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। यहां आप देख सकते हो इंडेक्स और स्टॉक के ऑप्शंस है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी 50 चूज करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन अंडरलाइंग एसेट। इन दिस केस इट्स निफ्टी 50। जी हाँ, निफ्टी 50 इज द अंडरलाइंग एसेट, जिसे किसी भी निफ्टी 50 के ऑप्शन की वैल्यू डिटरमिन होगी। तो अगर आप बैंक निफ्टी चूज करोगे तो अंडरलाइंग एसेट बैंक निफ्टी होगा। किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ऑप्शन चूज करते हो तो वो स्टॉक आपका अंडरलाइंग एसेट बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम निफ्टी 50 ही ले लेते हैं। यहां आप देख सकते हो कि कुछ डेट यहां पर लिखी हुई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये है ऑप्शंस की एक्सपायरी। इस पर्टिकुलर दिन ऑप्शन एक्सपायर होगा, और ऑप्शन हर थर्सडे को एक्सपायर होता है, और मंथली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे होती है। अब मान लो थर्सडे के दिन छुट्टी आ जाती है तो एक दिन पहले ही ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है, इसीलिए ये जो कॉलम है वो डिफरेंट एक्सपायरीज रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, वो है लॉट। अब जब भी आप कोई स्टॉक लेते हो तो आप एक दो जितनी मर्जी चाहे उतने स्टॉक्स ले सकते हो, बट जब बात आती है ऑप्शंस की तब आपको एक लॉट लेना पड़ता है। आई मीन कम से कम एक लॉट लेना पड़ता है। यानी अगर आप निफ्टी 50 का ऑप्शन देख रहे हो तो उसके लिए आपको 50 का लॉट होता है, वही बैंक निफ्टी के लिए 15, और जो आप स्टॉक चूज करोगे या फिर इंडेक्स चूज करोगे उसका आपको लॉट जरूर देखना चाहिए। चलिए दोस्तों उसके बाद बात करेंगे ऑप्शन चेन की, मगर उससे पहले अगर आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको जरूरत है एक डीमैट अकाउंट की, जिसके लिए आप पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो इंडिया के टॉप 10 ब्रोकर्स में आते हैं। मगर पेटीएम मनी ही क्यों? क्योंकि इनके पास ऑप्शन सिंप्लीफाइड मॉड्यूल है, जिसमें स्प्रेड्स, कॉन्डोर, स्ट्रैंगल एक्सेट्रा जैसे कई सारे ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजीज पर आप ट्रेड कर सकते हो। मगर ध्यान रखना कि इन सब को यूज करने से पहले आपको अपना एफएनओ सेगमेंट एक्टिव करना जरूरी है। आप निफ्टी या बैंक निफ्टी पे अपने जो मार्केट व्यू है, जैसे बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल, वो सब आसानी से चूज कर सकते हो, जिसमें आपको बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड जैसे कई सारे स्ट्रैटेजीज मिलेंगे। और पेटीएम मनी की इस समय एक लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रही है, जिसमें आपको 0 ब्रोकरेज फॉर 15 डेज, 0 प्लेटफॉर्म फीस फॉर 30 डेज और 0 अकाउंट ओपनिंग फीस लगेगी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है उसे यूज करके आज ही पेटीएम मनी में अपना डीमैट अकाउंट खोल दीजिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। अब आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ
तब निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 19,520। सो अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा एंड यू डिसाइड कि आप कॉल बाय करना चाहते हो, तो 19,500 से अंदर है जो भी ऑप्शंस वो है इन द मनी कॉल ऑप्शंस। वही 19,500 के ऊपर है आउट ऑफ द मनी, 19,500 एट द मनी है। बट इफ यू आर थिंकिंग मार्केट नीचे जाएगा एंड यू डिसाइड कि आप पुट बाय करना चाहते हो, तो 19,500 से ऊपर जो है वो है इन द मनी के पुट ऑप्शंस। वही 19,500 के नीचे है आउट ऑफ द मनी और 19,500 है एट द मनी। बट वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो? वेल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑप्शन की मूवमेंट कुछ हद तक डिटरमाइन बहुत ज्यादा करता है। चलिए ये जानते हैं कि ये प्रीमियम कैसे अफेक्ट होता है, इसीलिए हमें ऑप्शन ग्रीक्स जानने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा की वैल्यू कॉल के लिए 0 to 1 होती है। सिंपली जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर डेल्टा की वैल्यू 0.4 है, तो अगर निफ्टी 50 10 से मूव होता है तो प्रीमियम 4 से मूव होगा। टिपिकली एट द मनी के जो ऑप्शंस होते हैं उसका डेल्टा 0.5 के आसपास होता है और डेल्टा इंक्रीज होगा और ये 1 की तरफ अप्रोच करता जाएगा जितना ये ऑप्शन इन द मनी जाएगा एज एक्सपायरी अप्रोचेस। वही ऑप्शन जितना आउट ऑफ द मनी जाएगा, कॉल ऑप्शंस की जो डेल्टा है वो 0 के आसपास होगा एज एक्सपायरी अप्रोचेस। वही पुट के लिए यही डेल्टा की वैल्यू 0 to -1 होती है। तो दोस्तों, अवॉइड बाइंग डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्योंकि डेल्टाज बहुत स्मॉल होते हैं। तो ये जो अंडरलाइंग एसेट है अगर वो बहुत ज्यादा मूव होता है तो ही आपका जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा मूव होगा, यानी कि वो फेवरेबल ज्यादा नहीं होगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं गैमा की। गैमा वो ग्रीक है जो चेंज ऑफ द डेल्टा को कैप्चर करता है। वही तीसरा वीगा है, आपको बताएगा कि हाउ मच एन ऑप्शंस प्राइस शुड मूव व्हेन द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी और इंडेक्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। वही लास्ट ग्रीक है थीटा। थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन पॉइंट्स lost per day when all the other conditions remain the same, and all these Greeks affect the premium of the option. So all in all, ये थे कुछ बेसिक्स जो आपको ऑप्शंस के बारे में जरूर पता होने चाहिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.